हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं नेटवर्क 44 कासिम अली के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है असलम ने। तो असलम भाई, अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी ही कहानी है तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरे मझले चाचा रामपुर शहर में रहते हैं। वो वहाँ एक लकड़ी के कारखाने में मुंशी थे और उनका बड़ा लड़का भी वहाँ पे काम करता था, जो कि मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त भी था। वहाँ काम ज़्यादा होने के कारण एक दिन मेरे चाचा ने मेरे पास फ़ोन किया और कहा, असलम, यहाँ काम ज़्यादा है तो मैं सोच रहा था कि तू भी यहाँ आ जाता, कुछ पैसे हो जाते, तो कल तू सुबह यहाँ पर आ जा। इस पर मैंने कहा, ठीक है, मैं सुबह आ जाऊँगा। और फिर अगले दिन मैंने अपने कपड़े पैक किए और वहाँ चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे चाचा ने मुझसे कहा, असलम, आज की छुट्टी है तो आज आराम कर, काम पे कल से चलेंगे। इस पर मैंने कहा, ठीक है चाचा। आज का मौसम बहुत बहुत ही ज़्यादा सुहाना था। मैंने अपने चचेरे भाई से कहा, चल आज पतंग उड़ाते हैं। इस पर उसने कहा, ठीक है, मैं घर से लेकर आता हूँ। एक पतंग घर पे रखी है। कुछ ही देर में वो पतंग लेकर आया और हम दोनों पतंग उड़ाने लगे। पतंग उड़ाते समय मेरा ध्यान सिर्फ मेरी ही पतंग पर था और उसका ध्यान बाकी और पतंगों पर था। अचानक उसकी नज़र एक बड़ी सी पतंग पर गई, जो बाकी पतंगों से काफ़ी बड़ी थी। उसे देखकर उसने मुझसे कहा, अरे असलम, देखना कितनी बड़ी पतंग है, चल लेकर आते हैं। तो मैंने उससे कहा, तू मत लेकर आ, मैं लेकर आता हूँ। फिर मैंने अपनी पतंग की डोर उसके हाथ में दी और वहाँ से एक बड़ी सी लकड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ा। हमारे घर के कुछ ही दूरी पर एक आम का बाग था, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही डरावना लगता था। इतना डरावना कि वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाना चाहता था। और वो पतंग उस बाग की ओर बढ़ती ही जा रही थी और मैं उस बाग से बेखबर उस पतंग की ओर पीछे पीछे भागता जा रहा था। कुछ ही देर में वो पतंग उस बाग के ऊपर से जाने लगी। मेरा ध्यान उस पतंग पे होने के कारण कब मैं उस बाग के अंदर चला गया पता ही नहीं चला। बाग के अंदर काफ़ी अंधेरा था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो पतंग मुझे अपनी ही ओर खींचे ही जा रही थी। वो पतंग नज़र न आने पर मैं उसे ढूंढने लगा। तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर गई। मैंने देखा कि वो पतंग उस पेड़ की टहनी पर लहरा रही है। तो फिर मैं उस पतंग की डोर पर नज़र डाली और उसको देखता रहा कि वो कहाँ अटकी है। तभी उसको देखते देखते मेरी नज़र सामने वाले कमरे पे गई। वो कमरा देखने में बहुत ही छोटा था और उस कमरे के दरवाजे पर एक सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत बैठी थी। फिर मैंने देखा कि उस पतंग की डोर उसके हाथ में है। उसे इतनी घनी बाग में देखकर मैं थोड़ा डर सा गया, क्योंकि उसके बाल बिखरे हुए थे। और मैंने उससे डरते डरते कहा, कौन हो तुम? इस पर वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर से उससे कहा, मुझे मेरी पतंग चाहिए। जैसे ही उसने मेरी तरफ पलट कर देखा तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मैंने देखा
कि उसके दांत बाहर निकले हुए हैं और उसका मुंह खून में सना हुआ था। ये देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो, और ये देखकर मैं तुरंत ही सड़क की ओर दौड़ा। मुझे देर होने के कारण मेरे चाचा का लड़का भी मुझे ढूंढने के लिए आ गया। जैसे ही मैं सड़क पर पहुंचा तो मेरी टक्कर एक साइकिल वाले से हुई। इस पर उसने मुझसे कहा, "अरे बेटा, ऐसा दौड़ क्यों रहे हो और तुम इतना डरे क्यों हो?" फिर मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने मुझसे कहा कि कुछ साल पहले यहाँ पे एक औरत की लाश मिली थी। उसे शायद किसी ने बहुत बेरहमी से मारा था। तब से इस बाग में वो रहती है और ना ही उसकी आत्मा उस बाग में किसी को घुसने देती है। तब से आज तक उस बाग में कोई नहीं गया। तभी मेरा चचेरा भाई वहां पहुंचा। उसने मुझसे कहा, "तुझे इतनी देर कैसे हो गई और तू इस बाग में क्या कर रहा था?" इस पर मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ पतंग लेने के लिए आया था, वो मुझे नहीं मिली। और मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने मुझे काफ़ी समझाया